मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग एफोरिज्म 86, 87, 88 और 89 पढ़े थे। ठीक है, तो एफोरिज्म 86 में क्या बोला गया है? एफोरिज्म 86 में बोला गया है कि स्टेकिंग में सिम्टम्स को हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि ड्रग प्रूविंग के दौरान सिम्टम्स को कंप्लीट करने के बारे में हैनीमैन ने कहाँ कहा? मास्टर हैनीमैन ने ड्रग प्रूविंग के दौरान जो भी सिम्टम्स मिल रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ कहाँ बोला है? आई थिंक कि आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा जो चीज़ के स्टेकिंग के लिए एफोरिज्म 86 में कहा जा रहा है, सेम चीज़ ड्रग प्रूविंग के लिए एफोरिज्म 133 में बोला जा रहा है। सेम चीज़ ड्रग प्रूविंग के लिए एफोरिज्म 133 में बोला जा रहा है। तो ऐसे करके वो रिलेट करके भी हम लोग याद रखें। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों चीज़ बोल रहा है, ये दोनों चीज़ क्या बोल रहा है? इस सिम्टम्स को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है सिम्टम को, कंप्लीट करना है सिम्टम को। सिम्टम्स का जो भी डिटेल्स है, ठीक है, जो भी डिटेल्स है उसके बारे में उसको मिला करके सिम्टम को कंप्लीट करना है लोग। ऑब्वियसली कॉजेशन, मोड ऑफ ऑनसेट, मोड ऑफ प्रोग्रेस, लोकेशन, सेंसेशन, ड्यूरेशन, इसके बाद मोडलिटीज, उसके बाद एक्सटेंशन, उसके बाद अगर कोई एसोसिएटेड या कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम है वो सब, ये सारा चीज़ मिला के इस सिम्टम को कंप्लीट करने के बारे में एफोरिज्म 86 में बोला गया। ठीक है, एफोरिज्म 86 में ये चीज़ बोला गया और सेम चीज़ के स्टेकिंग के बारे में 86 में जो बोला गया है, सेम ड्रग प्रूविंग के बारे में एफोरिज्म 133 में बोला गया है। तो ये आपको कोरिलेट करके याद करने के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद एफोरिज्म 87 में हम लोग बोले थे कि फिजिशियन को कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्यों नहीं पूछना है, इस पे हम लोग कल डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट एफोरिज्म 88 में बोला गया है कि और सिम्टम को डिटेल कीजिए, और कैसे डिटेल कीजिए? तो ओपन क्वेश्चंस पूछ करके, और फुटनोट में इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसके बाद एफोरिज्म 89 में फेन डिजीजेज के बारे में, फिक्सियस डिजीजेज के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और टॉलरेबली कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज का बात किया गया है। ठीक है, तो एफोरिज्म 88 फर्दर डिटेल विथ ओपन जनरल क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, एकदम ध्यान देना है, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, ओपन क्वेश्चन पूछना है। वही क्या पूछना है तो उसके बारे में 88 में बात किए स्पेशल डिटेल। और 89 जो है, एफोरिज्म 89 जो है, यहाँ पे बात किए थे हम लोग टॉलरेबली कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया जो कल हम लोग पढ़े थे, ये चीज। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो पढ़े थे वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टेकिंग में मैं बोला था कि एक एक एफोरिज्म इंपॉर्टेंट है, एक एक एफोरिज्म में क्या लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर स्टेट पीएससीज और नीट। अदरवाइज आपको एफोरिज्म वाइज ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये मैटर ध्यान में रहना चाहिए, तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया एफोरिज्म 90। एफोरिज्म 89। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एफोरिज्म 90। एफोरिज्म 90 में हैनीमैन साहब बोलते हैं जो बात हम लोग एफोरिज्म 84 में बोले थे
कि फिजिशियन को ऑब्जर्व करना चाहिए, फिजिशियन को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, इसी चीज को बोल रहे हैं। ये जो केस टेकिंग कर रहे हैं उसके दौरान आपको ऑब्जर्व भी करना है। तो एफोरिज्म 90 अगेन बोल रहा है, एक क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक ये एमसीक्यू में पूछा हुआ है फिजिशियन ऑब्जर्वेशन के बारे में, आई थिंक ये यूपीएससी में पूछा है शायद, ठीक है। तो फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन, फिजिशियन ऑब्जर्वेशन एफोरिज्म 90 में है कि फिजिशियन को केस टेकिंग के दौरान ऑब्जर्व करना चाहिए। बोल रहे हैं व्हेन द फिजिशियन हैज फिनिश्ड राइटिंग डाउन these particulars, he then makes a note of what he himself observes in the patient and ascertains how much of that was peculiar to the patient in his healthy state. Obviously यहाँ एक तो हमने पूरे केस टेकिंग के दौरान क्या ऑब्जर्व किया, दूसरा चीज जो ऑब्जर्व किया वो पेशेंट के लिए कितना पिक्यूलियर है। ये जो एफोरिज्म 90 है ये और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि एफोरिज्म 90 के फुटनोट में, एफोरिज्म 90 में एक फुटनोट है और वहां पे हैनीमैन साहब ने एकदम क्लियर कट लिखा है कि हमको पेशेंट का जीभ कैसा था, पेशेंट का आई कैसा था, पेशेंट के स्किन का टेक्सचर कैसा था, एब्डोमेन कैसा था, लाइक दिस। सो एफोरिज्म 90 के फुटनोट में हैनीमैन साहब ने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करना है, इसके बारे में बोला है। ये इसके बिना आपका केस टेकिंग कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो एफोरिज्म 90 के फुटनोट में हैनीमैन ने बोला है कि आपको फिजिशियन, एज ए फिजिशियन आपको पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन निश्चित रूप से करना है, भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को आप लोग बोलते हुए सुने होंगे कि भाई सिम्टम हो गया ना, हो गया, एग्जामिनेशन क्या करना है, पेशेंट को छू के नहीं देखते हैं, पेशेंट को छू के नहीं देखते हैं। बट ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है कि होम्योपैथी में सिर्फ पेशेंट कहानी सुना दिया और सुन लिया और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोरो जाना पड़ेगा, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, आपको छू के देखना पड़ेगा कि एब्डोमेन सॉफ्ट है कि हार्ड है, हाथ पैर गर्म है या ठंडा है, यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलता है, यहाँ से भी आपको इंडिकेशन मिलता है। आप लोग ऑलरेडी मटेरिया मेडिका में पढ़े हुए हैं कि वन पैर हॉट, वन अदर कोल्ड, वन हैंड वार्म अदर कोल्ड, हैंड्स पाम्स वार्म एंड परस्पैरी, ये सारे इंडिकेशंस हैं। हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर कोल्डनेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको जब तक आप खुद से जाके नहीं देखिएगा, जब तक आप खुद से जाके नहीं देखिएगा तब तक आपको कहाँ से पता चलेगा। सो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन निश्चित रूप से करना है, इसको मिस नहीं करना है। और इसके बारे में एफोरिज्म 90 के फुटनोट में हैनीमैन साहब ने डायरेक्शन दे दिया है। सो अगर देखा जाए तो एफोरिज्म 90 पूरे तरह से फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन के बारे में है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन कि आप केस टेकिंग के दौरान क्या मतलब पेशेंट बिहेव कर रहा है, कैसे कुछ अनकॉमन पिक्यूलियर बात कर रहा है वो। और नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, जब आप पेशेंट को छू के, पेशेंट को एग्जामिन करके जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी अपना फाइंडिंग ले रहे हैं वो। तो ओवरऑल ये एफोरिज्म 90 जो है फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन के बारे में है। महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है। और इसका फुटनोट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात किए हुए हैं। आप लोग क्वेश्चंस देखिए, आप लोग क्वेश्चंस देखिएगा तो डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बोला गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस बोले गए हैं, ठीक है। 90 के फुटनोट में जस्ट हम रीड करेंगे अगर, तो कह रहे हैं हाउ द पेशेंट बिहेव्स ड्यूरिंग द विजिट, वेदर ही वाज मोरोज, क्वारेल्जोम, हैस्टी, लैक्रिमोज, एंशियस, डिस्पेयरिंग, सैड और होपफुल, काम एटसेट्रा, whether he was in a drowsy state or in a dull comprehension, whether he spoke hoarsely or in a low tone or incoherently,
और हाउ अदरवाइज डिड ही टॉक, लाइक दिस। नेक्स्ट बोल रहे हैं आप लोगों को एज ए फिजिशियन क्लिनिकल मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, क्लिनिकल मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको पेशेंट का एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये चीज़ एफोरिज्म 90 के फुटनोट से एकदम क्लियर कट निकल के आता है। तो अब हम एफोरिज्म 90 के बाद चलते हैं एफोरिज्म 91 के में। एफोरिज्म 91 में आप लोग अगर देखिएगा तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एफोरिज्म है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के केस टेकिंग का। तो यहाँ पे एफोरिज्म 91 में बेसिकली बोला गया है कि क्रॉनिक डिजीज के केस में, क्रॉनिक डिजीज के केस में अगर पेशेंट आपके पास आता है, अगर पेशेंट आपके पास आता है और उस टाइम में वो ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहा होता है, तो ऐसे केसेज को आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वो कोई मेडिसिन पेशेंट ले रहे हैं तो उस पेशेंट को आपको क्या करना है कि बोलना है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, और उसके बदले में बोल रहे हैं सम अनमेडिसिनल सब्सटेंस पेशेंट को दे देना है कि आप इसको तब तक खाइए। अनमेडिसिनल सब्सटेंस का मतलब प्लेसिबो, प्लेसिबो। तो एफोरिज्म 91 में जैसे हम लोग देखे एफोरिज्म 90 में फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन का बात किए, ठीक वैसे ही एफोरिज्म 91 में हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं, क्रॉनिक केस टेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ से एमसीक्यूज में क्वेश्चन क्या आता है, तो यहाँ पे आता है कि प्लेसिबो देने के लिए हैनीमैन ने कितना नंबर एफोरिज्म में बोला है। तो क्रॉनिक केस टेकिंग में प्लेसिबो देने के लिए हैनीमैन साहब ने एफोरिज्म 91 में बोला है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज के लिए ये, ठीक है। तो एफोरिज्म 91 में बोला जा रहा है कि आप प्लेसिबो, अगर क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट आपके पास आ रहा है, क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और वो ऑलरेडी किसी मेडिसिन पे है, वो ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट के केस में ये मेडिसिन जो है इसको रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, और बंद करके और फिर उसको प्लेसिबो दीजिए। 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए पेशेंट को छोड़ दीजिए, और वो छोड़ने के बाद जब पेशेंट आएगा तो जो ये प्लेसिबो के जो ये मेडिसिन खा रहा है इसका जो सिम्टम्स है वो उससे वो फ्री हो गया आएगा, तब उसका केस टेकिंग कीजिए, मॉर्बिड सिम्टम्स को नोट कीजिए और फिर प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। तो ये हो गया आपको एफोरिज्म 91, ठीक है। तो एफोरिज्म 91 को में फिजिशियन ऑब्जर्वेशन का बात कर रहा है, और यहाँ पे एफोरिज्म 91 में प्लेसिबो का बात है, और यहाँ पे सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे है सेकंड चीज जो इस एफोरिज्म का लास्ट में आया हुआ है, वो है परमानेंट अनकंटामिनेटेड सिम्टम्स ऑफ ओल्ड इन्फेक्शन टू फॉर्म फेथफुल पिक्चर ऑफ डिजीज। तो यहाँ से एक और चीज पूछ सकता है कि फेथफुल पिक्चर ऑफ डिजीज कहाँ लिखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो मच इंटरेस्टेड, क्यों लोग इतना इंटरेस्टेड होते हैं टर्म्स के बारे में, बट दिस इज द रूल ऑफ द गेम। ये इस युद्ध का नियम है कि हाँ, लोग ये वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं। फेथफुल पिक्चर ऑफ डिजीज, और इसके अलावा जो हम लोग फेथफुल पिक्चर ऑफ डिजीज पढ़े, ठीक है, वैसे ही टॉलरेबली कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज, लाइक दिस टर्म्स हैं, इन टर्म्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए एफोरिज्म 91 के फुटनोट में। अब आते हैं हम लोग एफोरिज्म 92। तो हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए, एफोरिज्म 91 के बाद एफोरिज्म 92। एफोरिज्म 92 हम लोगों को
क्या सिखलाता है कि ठीक है, पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, और पेशेंट जब आपके पास आ रहा है तो मतलब बहुत ही एग्रावेटेड रूप में आ रहा है, उसको बहुत ही प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में आ रहा है, तो वहां पे आप प्लेसिबो दे के इंतजार नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वेट, यू हैव नो टाइम टू वेट। वहां पे आपको इंटरवीन करना ही है, आपको कोई चॉइस भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में हैनीमैन साहब बोल रहे हैं कि जो भी सिम्टम अवेलेबल है वो एक मिक्स्ड पिक्चर है, वो एक मिक्स्ड पिक्चर है, किस चीज का, ड्रग डिजीज का और नेचुरल डिजीज का, ठीक है, ये दोनों का एक मिक्स्ड पिक्चर है, और इसको वो नाम दे रहे हैं कंजॉइंट मेलेडी। बोले कि जो भी सिम्टम उस समय पेशेंट के पास अवेलेबल है उसके अनुसार उसको आप मेडिसिन दीजिए। तो एफोरिज्म 92 में कंजॉइंट मेलेडी की बात किया गया है, कंजॉइंट मेलेडी की बात किया गया है, और इस कंजॉइंट मेलेडी को आप अपने बुक में हाईलाइट कर दीजिए। और यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन जो है, प्रेस्क्रिप्शन जो है आपके लिए जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो होगा ये कंजॉइंट मेलेडी होगा, जो कि मेडिसिनल डिजीज जो ऑलरेडी पेशेंट ले रहा है वो मेडिसिनल, और नेचुरल डिजीज ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, दोनों का कंबाइंड रूप है, ठीक है। तो ये कंजॉइंट मेलेडी है, इसी के बेसिस पे आपको मेडिसिन देना है। क्लियर? सो एफोरिज्म 91 जो है आपको क्रॉनिक डिजीज जहाँ की पेशेंट मेडिसिन ले रहा है और वहाँ पे कोई मतलब इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंसी नहीं है, तो वहाँ पे बोल रहा है, बोला जा रहा है कि उसको प्लेसिबो दे के छोड़ दीजिए, और जब वो कुछ दिन के बाद आते हैं पेशेंट तो उसके बाद आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा और प्रेस्क्रिप्शन कीजिए। बट एफोरिज्म 92 में बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट आपको आपके पास आते हैं और मेडिसिन ले रहे होते हैं, बावजूद उसके उनका जो सिचुएशन है वो मतलब बहुत ही वायलेंट है, एग्रावेटेड है, तो उस कंडीशन में आप वेट नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको जो मिल रहा है, जो भी सिम्टम मिल रहा है उसको मिला के प्रिस्क्राइब कीजिए, उसको नाम दिए हैं कंजॉइंट मेलेडी। तो एफोरिज्म 92 इज कंजॉइंट मेलेडी, ठीक है। तो कंजॉइंट मेलेडी के आधार पर आप मेडिसिन दीजिए और जो रिजल्ट आता है उसको आप देखिए। सो आज हम लोग पढ़े एफोरिज्म 90। एफोरिज्म 90 में क्या था? एफोरिज्म 90 में था हम लोगों को, एफोरिज्म 90 में हम लोगों का था फिजिशियन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और 90 के फुटनोट में क्या था? यहाँ पे था क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात, ठीक है। एफोरिज्म 90 फिजिशियन ऑब्जर्वेशन एंड 19 का फुटनोट क्लिनिकल एग्जामिनेशन। एफोरिज्म 91 क्रॉनिक, एफोरिज्म 91 से शुरू हो रहा है क्रॉनिक केस टेकिंग के बारे में, क्रॉनिक केस टेकिंग के बारे में, जहां की पेशेंट आपको दूसरे फिजिशियन के पास से आता है, पेशेंट कमिंग फ्रॉम अदर फिजिशियन। ऑब्वियसली अदर फिजिशियंस के पास से आ रहा है तो कुछ ना कुछ मेडिसिन ले रहा होगा, तो जो मेडिसिन ले रहा है उस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कराने के लिए बोल रहे हैं और प्लेसिबो देने के लिए बोल रहे हैं, प्लेसिबो देने के लिए बोल रहे हैं। प्लेसिबो दीजिए, प्लेसिबो देने के बाद 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी होता है उसके बाद पेशेंट को बुलाइए, पेशेंट आता है तो जो उसके पास अब रहेगा वो मेडिसिन का जो एक्शन है वो वॉश आउट हो गया रहेगा, तो आपको प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज मिलेगा, जिसको बोला जा रहा है फेथफुल पिक्चर ऑफ डिजीज। तो इसको नोट करना है, फेथफुल पिक्चर ऑफ डिजीज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पिक्चर, ये 2 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में 91 से आ सकते हैं। उसके बाद एफोरिज्म 92 इज कंजॉइंट मेलेडी। तो ये देख लीजिए आप लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।